हमारा सब्जेक्ट है एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग। एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग के अंदर हमने शुरू की हुई है यूनिट अपनी एलिमेंट्स ऑफ कोस्टिंग कि यानी कि जो हमारी कोस्टिंग होती है या फिर बोल दीजिए कोस्ट अकाउंटिंग। कोस्ट अकाउंटिंग के जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के बारे में हम बात कर रहे थे। तो कोस्टिंग के अंदर हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था कि कोस्टिंग क्या होती है या फिर बोल दीजिए कोस्ट अकाउंटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ कोस्टिंग कि जो भी हम कोस्टिंग करते हैं या फिर कोस्ट अकाउंटिंग करते हैं वो हम करते किस लिए हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनकी बात की। और नेक्स्ट हमने बात की थी एलिमेंट्स ऑफ कोस्टिंग। एलिमेंट ऑफ कोस्टिंग के अंदर हमने बात की थी मटेरियल के बारे में कि जो मेन एलिमेंट होते हैं हमारी कोस्टिंग के। तो तीन मटेरियल के बारे में हमने बात की थी, तीन एलिमेंट्स के बारे में हमने बात की थी। वो कौन कौन से थे? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, जिनके आगे फर्दर डिवाइडेड में थे कि जो हमारे क्या होते हैं डायरेक्ट मटेरियल होते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल होते हैं, इसी तरह डायरेक्ट लेबर होती है, इनडायरेक्ट लेबर होती है। और एक्सपेंसेस के अंदर भी हमने यही बात की थी कि एक्सपेंसेस भी दो तरह के मेनली होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दूसरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो फर्दर आगे डिवाइडेड होते थे कुछ पार्ट्स में, जिसके अंदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसिव या फिर जो हमारे जो सेल एक्सपेंसिव होते हैं, तो इनके बारे में बात की। आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे जा रहे हैं वो हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ कोस्टिंग, कोस्ट या फिर कोस्टिंग, कंपोनेंट्स ऑफ कोस्ट। इससे पहले हमने बात की है एलिमेंट ऑफ कोस्ट के बारे में, जो हमारा लास्ट लेक्चर का लास्ट टॉपिक था। वो हमारा क्या था? वो थे एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट। अब हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट के बारे में, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ कोस्ट कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं कोस्ट के। तो नॉर्मली हमारे पास चार प्रकार के कोस्ट आते हैं जब भी हम बात करते हैं कोस्टिंग के लिए। वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले जो कोस्ट होता है वो हमारा कहलाता है प्राइम कोस्ट। फर्स्ट जो रहेगा वो कौन सा है? प्राइम कोस्ट। फर्स्ट नंबर पे जो हमारा कोस्ट होता है उसको बोलते हैं प्राइम कोस्ट। सेकंड हमारा रहेगा फैक्ट्री कोस्ट। नंबर थर्ड पे जो आएगा फैक्ट्री कोस्ट के बाद वो होगा हमारा मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट। और लास्ट पे आ जाएगा टोटल कोस्ट। तो नंबर तीन हमारा क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट। और नंबर फोर पे जो हमारा रहेगा वो होगा टोटल कोस्ट। तो ये चार कंपोनेंट होते हैं जब भी हम कोस्टिंग करते हैं या फिर कोस्ट करते हैं। तो हमने क्या लिखा? दोनों टॉपिक है अलग अलग। एक हमने जो लास्ट में किया था वो हमारे थे एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट। उसमें एलिमेंट हमारे तीन थे, कौन कौन से? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसिव। लेकिन इसके अंदर जब कंपोनेंट की बात करेंगे कोस्ट की, तो कंपोनेंट हो गए हमारे चार, कौन कौन से? प्राइम कोस्ट, फैक्ट्री कोस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट और लास्ट पे हमारा रहेगा टोटल कोस्ट। तो अब इनके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं कि प्राइम कोस्ट क्या होता है, टोटल कोस्ट क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट और फैक्ट्री कोस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम कोस्ट के बारे में। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? प्राइम कोस्ट। कि प्राइम कोस्ट क्या होता है? तो देखिए प्राइम कोस्ट क्या होता है कि प्राइम कोस्ट इज द सम, कि ये एक सम होता है किसका? डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट, डायरेक्ट लेबर कोस्ट एंड जो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उन तीनों को जब हम जोड़ देते हैं तो उनको जोड़ने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है, जो हमारे पास कोस्ट आता है, उस कोस्ट को बोलते हैं प्राइम कोस्ट। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? इट इज द सम। ये क्या है? इट इज द सम ऑफ। ये क्या है? सम है किस चीज का? इट इज द सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, इट इज द सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट, कोमा डायरेक्ट लेबर कोस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस है, ठीक है। इन सबको जब, यानी कि जो हमारा क्या है? डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट, डायरेक्ट लेबर कोस्ट और जो हमारा डायरेक्ट क्या है? एक्सपेंसेस है। इन तीनों को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो उनको जोड़ने के बाद जो हमें कोस्ट मिलता है उस कोस्ट को हम क्या बोलते हैं? वो कोस्ट
हमारा कहलाता है प्राइम कोस्ट। उस कोस्ट को हम क्या बोलेंगे? प्राइम कोस्ट। तो प्राइम कोस्ट निकालना है तो प्राइम कोस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्राइम कोस्ट को जब हम निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे? डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट प्लस डायरेक्ट, ठीक है, प्लस डायरेक्ट लेबर कोस्ट, ठीक है, कोस्ट लेबर कोस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, कि इन तीनों को जब हम जोड़ देंगे, यानी कि हमने क्या किया है? डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट, डायरेक्ट लेबर कोस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों का जब हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्राइम कोस्ट। हमारे पास क्या आ जाएगा? प्राइम कोस्ट। तो प्राइम कोस्ट पता लगा कि प्राइम कोस्ट हम किसको बोलते हैं? कि प्राइम कोस्ट सम होता है, किसका सम होता है? जो हमारा डायरेक्ट कोस्ट यानी कि डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट, किस पे? जब हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो हमारा डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट लगा, यानी कि मटेरियल के ऊपर जो डायरेक्टली कोस्ट लगा है, डायरेक्टली जो लेबर के ऊपर कोस्ट लगा है और जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तीनों के बारे में आपको पहले भी बताया कि डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट कौन सा होता है? जिसमें हम डायरेक्टली मटेरियल का यूज कर रहे हैं, जैसे कि माइल्ड स्टील का यूज कर रहे हैं शाफ्ट बनाने के लिए, नट बनाने के लिए, तो वो डायरेक्ट मटेरियल है। लकड़ी का यूज कर रहे हैं फर्नीचर बनाने के लिए, तो वो हमारी कौन सी है? डायरेक्ट मटेरियल है। जब हम डायरेक्ट लेबर की बात करते हैं तो जैसे कि अगर अलग अलग डिपार्टमेंट में अभी प्रोडक्शन चल रही है तो वेल्डर वेल्डिंग का काम कर रहा है तो वो क्या है? डायरेक्ट है। फीटर अपने फीटर का काम कर रहा है फिटिंग शॉप के अंदर, वो डायरेक्ट लेबर है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर हमने बात की थी कि जो हम डायरेक्टली चार्ज करते हैं एक पर्टिकुलर जॉब के साथ, कि जैसे हमने एक स्पेशल जॉब बनानी है तो उस जॉब को बनाने के लिए हमने एक स्पेशल मशीन को हायर किया है, एक स्पेशल मशीन खरीदी है या हायर किया है, रेंट पे ली है, तो उसके लिए हम डायरेक्टली पे कर रहे हैं, तो वो हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो वही हमने यहाँ लिख दिया कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस में डायरेक्ट लेबर प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्राइम कोस्ट। हमारे पास क्या आ जाएगा? प्राइम कोस्ट। ये तो हमने बात कर ली प्राइम कोस्ट की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारी सेकंड है। सेकंड आपको क्या बोला था? सेकंड जो हमारा कोस्ट होता है वो कहलाता है फैक्ट्री कोस्ट। यहां तो हमने बात की है प्राइम कोस्ट की, अब बात करते हैं फैक्ट्री कोस्ट की, कि ये क्या होता है? फैक्ट्री कोस्ट इज द सम ऑफ, किसका सम होता है? प्राइम कोस्ट एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस। यानी कि जो हम फैक्ट्री कोस्ट की बात करेंगे तो फैक्ट्री कोस्ट सम होता है, किसका सम है? जो ये प्राइम कोस्ट है, यानी कि ये सारा इनका, प्लस में फैक्ट्री एक्सपेंसिव, जो हम फैक्ट्री के अंदर यूज कर रहे हैं। फैक्ट्री एक्सपेंस के अंदर आपको बताया था कि जिस तरह से हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, ये सारी कौन सी होती है? वो होती है फैक्ट्री एक्सपेंसिव। यानी कि जो हम मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट को एक प्लांट के अंदर, जिसके अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर, इनडायरेक्ट हमारी जो लेबर कोस्ट है, इनडायरेक्ट मटेरियल कोस्ट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो सारे किसके अंदर आ जाते हैं? वो कहलाते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे कि फैक्ट्री कोस्ट क्या होता है? इट इज द सम ऑफ प्राइम कोस्ट एंड, ठीक है, प्राइम कोस्ट एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस। यानी कि जो हमारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं उन दोनों का जो जोड़ होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा फैक्ट्री कोस्ट। वो क्या होगा? फैक्ट्री कोस्ट। तो जब हम लिखेंगे तो इसको किस तरह से लिख लेंगे कि जब हमारा फैक्ट्री कोस्ट निकालना है, फैक्ट्री कोस्ट, तो फैक्ट्री कोस्ट को जब हम डिफाइन करेंगे, जब हम इसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? प्राइम कोस्ट प्लस में फैक्ट्री एक्सपेंसिव, जो भी हमारे फैक्ट्री के अंदर हमने इनडायरेक्ट वे से जो कोस्ट लगाया है, यानी कि जो हमारा इनडायरेक्ट लेबर कोस्ट है, इनडायरेक्ट मटेरियल कोस्ट है, तो उनको प्लस में जो हमारा प्राइम कोस्ट है, प्राइम कोस्ट में हमारा डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट, डायरेक्ट लेबर कोस्ट और जो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उन सबको हम जोड़ देंगे तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा हमारा फैक्ट्री कोस्ट। उससे हमारे पास क्या आ जाएगा? फैक्ट्री कोस्ट, जो हम फैक्ट्री के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, जो हमने फैक्ट्री के अंदर यूज किया है। ठीक है, तो इस तरह से हम प्राइम कोस्ट और फैक्ट्री कोस्ट दोनों के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट। तो बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट हमारा कौन सा रहेगा? मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट।
ठीक है, बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट क्या होता है, इट इज द सम, ये भी सम है किस चीज का, इट इज द सम ऑफ फैक्ट्री कोस्ट, जो हमने अभी बात की है सेकंड पॉइंट के अंदर कि ये सम होता है किसका, जो हमारा फैक्ट्री कोस्ट होगा प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव, जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होंगे उनका प्लस में हम किसका करेंगे, फैक्ट्री कोस्ट का। फैक्ट्री कोस्ट के अंदर कौन से कोस्ट आ जाएंगे, प्राइम कोस्ट, और उसके अलावा जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस है यानी कि डायरेक्ट जो इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर कोस्ट है उन दोनों को प्लस में प्राइम कोस्ट को जोड़ेंगे तो हमारे पास फैक्ट्री एक्सपेंसेस आ जाएंगे। और जब हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट की, तो मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट के अंदर कैसे करेंगे, ये सम होता है, किसका सम होता है, फैक्ट्री एक्सपेंस यानी कि फैक्ट्री कोस्ट का और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव का। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज द सम ऑफ, इट इज द सम ऑफ factory cost, it is the sum of factory cost and administrative expensive। और कौन से रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी हमारे एक्सपेंसिव है, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव जो भी हमारे कौन से रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो देखिए इसको हम लिखेंगे किस तरह से, जब हम इसकी बात करेंगे एक्सपेंसिव की तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो ये हमारे रहेगा यहां पे मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट इज इक्वल टू फैक्ट्री कोस्ट प्लस में क्या आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल लेंगे मैन्युफैक्चरिंग को, हम क्या निकाल लेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव और फैक्ट्री कोस्ट को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कोस्ट क्या होता है आपको पता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोस्ट होता है जिसके अंदर जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस दौरान जो भी हमारे सैलरीज वगैरह यानी कि जो जर्नल हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे जो हमारे स्टाफ है, जो सुपरवाइजर है, सुपरिटेंडेंट वगैरह, उनको सैलरी प्रोवाइड करवाना, या फिर जो टेलीफोन बिल्स होते हैं उनको पे करना, वो सारे किस में आ जाते हैं, वो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। यानी कि हम प्रोडक्शन के अंदर फैक्ट्री के अंदर जो एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, जैसे सैलरी वगैरह देना, जो इंसेंटिव देना, जो बोनस वगैरह हो गया, या फिर जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया, बिल वगैरह आ गए, तो टेलीफोन बिल आ गए, वो सारे कौन से होते हैं, उनको बोल देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के अंदर हमने क्या लिखा कि ये सम होता है, किसका सम होगा, ये होगा फैक्ट्री कोस्ट का और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव का। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट कोस्ट के बारे में। तो लास्ट कोस्ट हमारा कौन सा था, टोटल कोस्ट। लास्ट कोस्ट हमारे पास कौन सा रहेगा, टोटल कोस्ट। तो देखिए टोटल कोस्ट क्या होता है, इट इज द सम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट, यानी कि ये सम किसका है, मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट प्लस में साथ में क्या हो जाएंगे, जो सेल एक्सपेंसेस हैं, सेल एक्सपेंसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेल एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जैसे कि हमने जो हमारे प्रोडक्ट्स है उसको सेल करने के लिए जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं, कोस्ट कर रहे हैं, यानी कि जैसे हम सेल करना है तो सेल के लिए जो सेल्समैन होंगे उनको हम एक्सपेंसिव यानी कि उनके ऊपर खर्च कर रहे होंगे, उनकी पैकिंग वगैरह करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए जो हम खर्च कर रहे हैं वो हमारे सेल एक्सपेंसेस होते हैं। और जब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की, तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के अंदर क्या आ जाता है कि क्वालिटी यानी कि फिनिश्ड प्रोडक्ट को डिस्पैच करना कस्टमर तक, पैकिंग का खर्चा, जो पैकिंग का अलग से कॉस्ट आएगा वो सारा मिला के वो हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो अब देखिए टोटल कोस्ट, टोटल कोस्ट के अंदर हमने क्या लिखा कि इट इज द सम ऑफ, किसका सम है, इट इज द सम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट, यानी कि पूरा मैन्युफैक्चर करने के लिए हमने कितना कॉस्ट किया, यानी कितना पैसा लगाया, प्लस में, ठीक है, और प्लस में किसका होगा, मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट, प्लस में हमारे क्या आ जाएंगे, सेल एक्सपेंसेस, जो हम सेल करने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं,
सेल एक्सपेंसेस प्लस में डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो ये हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा टोटल कोस्ट। तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज द सम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कोमा सेल्स एक्सपेंसेस कोमा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। जब हम इसको फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे कि इसका कैसे निकालेंगे, तो वो हमारा यहाँ पे हम लिख देते हैं कि क्या हो जाएगा, टोटल कोस्ट इज इक्वल टू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस में सेल एक्सपेंसेस प्लस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, हमारा टोटल कोस्ट। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, हमारा टोटल कोस्ट की जो टोटल कोस्ट पूरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए आया है वो टोटल कोस्ट कितना है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, हमने शुरू किया कंपोनेंट ऑफ कोस्ट। आपको पता है कि दो तरह के टॉपिक है, दोनों में कंफ्यूज मत ना हो। एक होगा हमारा एलिमेंट ऑफ कोस्ट, दूसरा होगा हमारा कंपोनेंट ऑफ कोस्ट। जब हम एलिमेंट ऑफ कोस्ट की बात करेंगे तो एलिमेंट ऑफ कोस्ट के अंदर हमारे 3 तरह के रहेंगे एलिमेंट। कौन कौन से होंगे, वो मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। लेकिन जब हम बात करेंगे कंपोनेंट की तो कंपोनेंट ऑफ कोस्ट होंगे हमारे 4। वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले प्राइम कोस्ट, उसके बाद फैक्ट्री कोस्ट, थर्ड हमारा मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट और लास्ट हमारा रहेगा टोटल कोस्ट। फैक्ट्री कोस्ट के सबसे पहले प्राइम कोस्ट था, तो प्राइम कोस्ट में आपको बता दिया कि वो सम होता है। किसका सम होता है, जो हमारा डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट होगा, डायरेक्ट लेबर कोस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब हम इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्राइम कोस्ट। नेक्स्ट बात की फैक्ट्री कोस्ट की, तो फैक्ट्री कोस्ट के अंदर आपको क्या बताया कि फैक्ट्री कोस्ट सम होता है। वो किसका सम होता है, जो हमारा प्राइम कोस्ट होगा, यानी कि जो हमारा डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों के जोड़ करने के बाद जो कोस्ट आएगा वो प्राइम कोस्ट। यानी कि प्राइम कोस्ट प्लस में क्या आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे जो हमारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं, यानी कि जो हम इनडायरेक्ट वे से, जो इनडायरेक्ट तरीके से मटेरियल कोस्ट कर रहे हैं, इनडायरेक्ट हमारा लेबर कोस्ट है, उन दोनों को जोड़ेंगे, प्लस में जो हमारा प्राइम कोस्ट है उसको जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा फैक्ट्री कोस्ट। थर्ड हमने बात की मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट की, तो ये क्या है, इट इज द सम ऑफ फैक्ट्री कोस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट क्या होता है, ये कोस्ट हमारा कहलाता है फैक्ट्री कोस्ट प्लस में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, यानी कि जो हमारा फैक्ट्री कोस्ट है जो हमने सेकंड पॉइंट में बात की है, और प्लस में जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, यानी कि जो हमारे सैलरीज वगैरह प्रोवाइड करवाना स्टाफ को, जो हमारे सुपरवाइजर हैं, या फिर जो हमारे टेलीफोन बिल के चार्जेस वगैरह उनको पे करना, वो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट। लास्ट में बात करते हैं टोटल कोस्ट की, तो ये क्या होता है, ये सम होता है मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट का, सेल एक्सपेंसेस का और तीसरा हमारा रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का। यानी कि जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट, सेल एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट का टोटल कोस्ट आ जाएगा। यानी कि जो हम टोटल कोस्ट पे कर रहे हैं, टोटल कोस्ट लगा रहे हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो ये हमारे क्या रहेंगे, कंपोनेंट ऑफ कोस्ट। इनको हम क्या बोल देंगे, कंपोनेंट ऑफ कोस्ट। ठीक है, ये तो हमारे क्या रहेंगे, कंपोनेंट ऑफ कोस्ट। कंपोनेंट ऑफ कोस्ट के अंदर कई बार क्या होता है, एक जैसे लेटर होती है, कई बार आपको पूछ लेता है कि लेटर के फॉर्म में आप किस तरह से कंपोनेंट ऑफ कोस्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो वो एक बार लेटर बना के दिखा देते हैं आपको कि किस तरह से हमने करना है। कि सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास होता है, सबसे पहले जब हम बात करते हैं प्राइम कोस्ट की, तो प्राइम कोस्ट कैसे निकलता है। प्राइम कोस्ट के लिए हम क्या करते होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट, और साथ में डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट के और क्या होता है हमारे पास, डायरेक्ट लेबर कोस्ट, और हमारे पास क्या रहता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीनों चीज है। इन तीनों चीज को जब हम आपस में जोड़ते हैं, यानी कि इन तीनों चीजों को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें मिलता है प्राइम कोस्ट। तो वो चीज जो हमारे पास आ जाती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है प्राइम कोस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम कोस्ट। यही आपको बताया था कि जब हम डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट, डायरेक्ट लेबर कोस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है,
इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, उससे हमारे पास आ जाएगा प्राइम कोस्ट। अब हम बात करते हैं प्राइम कोस्ट के अलावा जब हम फैक्ट्री कोस्ट की, सेकंड हमारा फैक्ट्री कोस्ट था, ये तो हमारा मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट आ गया। जब हम बात करते हैं हमारी फैक्ट्री कोस्ट की, तो फैक्ट्री कोस्ट में हम क्या करते थे, जो प्राइम कोस्ट है प्लस में साथ क्या करते थे, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ठीक है, इन दोनों को आपस में जब हम जोड़ देते हैं, यानी कि प्राइम कोस्ट और फैक्ट्री एक्सपेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, तो हमारे पास जो आ जाता है वो क्या कहलाता है, वो हमारे पास जो आ जाता है उसको हम बोल देते हैं फैक्ट्री कोस्ट। वो हमारे पास कौन सा रहता है, ये यहाँ पे हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा फैक्ट्री कोस्ट, ठीक है, फैक्ट्री कोस्ट। अब देखिए जब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, थर्ड हमारा कौन सा था, मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट। थर्ड मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट के अंदर क्या होता था, फैक्ट्री कोस्ट प्लस में हमारा क्या रहता था, एडमिनिस्ट्रेटिव कोस्ट। प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोस्ट। वो हमारा कौन सा रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कोस्ट, उसको हम क्या बोल देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कोस्ट। अब देखिए फैक्ट्री कोस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव कोस्ट, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो हमारे पास कोस्ट आता है, उस कोस्ट को हम क्या बोलते हैं, वो कोस्ट हमारा कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट। वो हमारे पास क्या रहता है, मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट। उस कोस्ट को हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट। अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट करने के बाद लास्ट पे हमारे पास आता है टोटल कोस्ट। तो टोटल कोस्ट के अंदर हम क्या करते होते हैं, टोटल कोस्ट में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट प्लस में इसके साथ और क्या जुड़ जाता है, जब हम मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट की बात करते हैं तो प्लस में इसके साथ और हमारे ऊपर क्या जुड़ जाएगा, साथ में जब हम बात करेंगे तो साथ में प्लस ऊपर और इसके साथ क्या क्या हो जाएगा, सेल, यहां पे लिख देते हैं सेल एक्सपेंसेस, और साथ में क्या होगा, जो हमारा सेल एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, किसके साथ अटैच हो जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट के साथ। और जब हम इनको निकाल देंगे तो इसके निकालने से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा टोटल कोस्ट, हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल कोस्ट, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल कोस्ट। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉफिट और लॉस के बारे में, ठीक है, टोटल कोस्ट आ गया। टोटल कोस्ट के बाद हम बात कर लेंगे हमारे जो टोटल कोस्ट हो गया, टोटल कोस्ट के बाद आगे बात कर लेंगे प्रॉफिट और लॉस के बारे में, यानी कि जब हमारे पास टोटल कोस्ट आ गया तो टोटल कोस्ट के बाद हम फिर बात करेंगे प्लस माइनस के बारे में, यानी कि जो हमारा प्रॉफिट है या फिर लॉस है इसके बारे में हम बात करेंगे टोटल कोस्ट निकालने के बाद। जब हमारा टोटल कोस्ट हो गया फिर हमने उसको प्रोडक्ट को बेच दिया, बेचने के बाद हमारा प्रॉफिट हो रहा है, जब लॉस हो रहा है तो उसके बाद हम डिपेंड कर देंगे उसके सेलिंग प्राइस पे। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस, कि हम किस प्राइस में उस प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, किस प्राइस में हम प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं। तो इस तरह से हम कंपोनेंट की जब लेटर की बात करें तो वो भी तैयार कर सकते हैं। रहेगा सिंपली जैसा आपको डेफिनेशन में भी बताया था वैसा ही है, जस्ट हमने क्या बता दिया यहाँ पे कि अगर लेटर की फॉर्म में पूछ ले तो इस तरह से आप बना सकते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ देंगे तो प्राइम कोस्ट आ जाएगा। प्राइम कोस्ट और फैक्ट्री एक्सपेंसेस को आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास फैक्ट्री कोस्ट आ जाएगा। फैक्ट्री कोस्ट प्लस में एडमिनिस्ट्रेटिव कोस्ट को कर देंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट प्लस में सेल्स एक्सपेंसेस प्लस में डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो टोटल कोस्ट आ जाएगा। और टोटल कोस्ट के बाद हम निकाल सकते हैं कि जब हमारा टोटल कोस्ट निकलेगा तो प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस करके हमारे पास आ जाएगा सेलिंग प्राइस, कि किस प्राइस में हम उस प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं। तो इस तरह से हम कंपोनेंट ऑफ कोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ कोस्ट। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ये तो हमने बात की कंपोनेंट ऑफ कोस्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओवरहेड, कि ओवरहेड क्या होते हैं। ओवरहेड जैसे आपको चार्जेस के बारे में बताया था कि जो हम प्रोडक्शन के अलावा जो एक्स्ट्रा ओवरहेड यूज करते हैं, यानी कि पैसा खर्च कर रहे हैं वो प्रोडक्ट के ऊपर, वो हमारा ओवरहेड चार्जेस कहलाते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे ओवरहेड के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। ओवरहेड एंड इट्स टाइप, ठीक है, टॉपिक का नाम क्या रहेगा, ओवरहेड एंड इट्स टाइप, ठीक है, जब टाइप्स, इट्स टाइप्स, कि कौन कौन से टाइप्स है हमारे ओवरहेड के।
तो सबसे पहले आपको ओवरहेड के बारे में पता होना चाहिए कि ओवरहेड क्या है। तो ओवरहेड आर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये क्या है, हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो हम इनडायरेक्ट वे से यूज करते हैं हमारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए। जैसे कि जो हमारे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गई, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगी, यानी कि जहां फिर बोल सकते हो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इन दोनों को छोड़कर बाकी जो हमारे कॉस्ट रहेंगे प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्रोडक्शन एरिया के अंदर, वो सारे हमारे कौन से रहेंगे, उनको बोलते हैं ओवरहेड। वो हमारे कौन से कहलाते हैं, ओवरहेड। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ओवरहेड आर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विच इंक्लूड ऑल द एक्सपेंसेस एक्सेप्ट, यानी कि किसको छोड़कर, जो हमारे डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इन सबको छोड़कर बाकी सारे जो हमारे कॉस्ट रहेंगे, एक्सपेंसेस रहेंगे, वो हमारे क्या कहलाते हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस। वो हमारे कौन से होंगे, ओवरहेड। तो ओवरहेड की जब हम बात करेंगे तो ओवरहेड के अंदर क्या लिख सकते हैं, ओवरहेड के अंदर हम क्या लिखेंगे, दीज आर indirect expenses. These are indirect expenses which include all the expenses, जिसके अंदर सारे expenses होते हैं, which include all the expenses except direct material cost, comma direct labor cost and direct expenses यानी कि इनको छोड़कर बाकी जो हमारे सारे एक्सपेंसेस रहेंगे, सारे जो कॉस्ट होंगे, वो हमारे कौन से कहलाएंगे, वो कहलाएंगे ओवरहेड। ओवरहेड एक्सपेंसेस या ओवरहेड चार्ज बोल देते हैं, यानी कि एक प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए प्रोडक्शन एरिया के अंदर जो भी हमारे खर्चे होंगे, किनको छोड़कर, सिर्फ एक डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को छोड़कर जो भी हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो हमारे फैक्ट्री एक्सपेंसिव है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, वो सारे हमारे कौन से कहलाएंगे, उन सबको हम क्या बोल देंगे, वो हमारे होंगे ओवरहेड एक्सपेंसेस या फिर ओवरहेड चार्ज बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम ब्रीफली बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में कि कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं।